नमस्कार, मैं स्वदेव शमसा और आप सभी को स्वागत है हिल्स लाइफ में। और आज हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद है तीन जर्नलिस्ट जो हाफलोंग और डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट को वो लोग काफ़ी सालों से देखे आया है। और ख़ास करके मैं आज इसलिए आप लोगों के सामने में उन तीनों को बिठाया है क्योंकि कुछ दिन के बाद डिमा हासाओ में इलेक्शन होने जा रहा है ऑटोनोमस काउंसिल का, जहां डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के लिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा क्योंकि डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का लोगों और डिमा हासाओ जो ऑटोनोमस काउंसिल का बीच में जो लोग भी है वो लोग इसी काउंसिल का वजह से ही खुद को एक प्राउड फील कर रहे हैं। और आज जनवरी का 19 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। तो आज हम उन लोगों से जानते हैं जो डिमा हासाओ को एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के हिसाब से बहुत साल देखा है, बहुत सारा इलेक्शंस देखा है और तो बहुत सारा डिमा हासाओ का जो प्रॉब्लम्स उन्होंने काफ़ी पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी दिखाया है और उन्होंने खुद जाके भी उन लोगों ने वो जगह जो विजिट करा। तो आज हमारे साथ बीच में मौजूद है, पहला जाता हूँ आसाम ट्रिब्यून का जर्नलिस्ट जो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में आज का दिन में सबसे सीनियर जर्नलिस्ट है मिस्टर अनूप बिस्वा सर। और साथ में रहेगा हम लोग के पास सूर्य थाउसेन, जहाँ डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का भी वो बहुत पुराना एक जर्नलिस्ट है। और साथ में रहेगा पंकज कुमार देव, जहाँ अभी न्यूज़ 18 में कर रहे हैं और दूसरे पेपर में भी कर रहे हैं। तो पहले आज शुरुआत करने से पहले आप सभी को स्वागत है। और आज कुछ दिन के बाद में इलेक्शन होने वाला है, तो उससे जानते हैं कि आप शुरू से जानते हैं कि छोटा सा लाइन में कि कुछ दिन के बाद इलेक्शन होने वाला है। तो काफ़ी आपने इलेक्शन देखा पहले भी को भाई डिमा हासाओ का इलेक्शन कैसा रहा और आज का दिन में इलेक्शन कैसा हो सकता है? इलेक्शन तो अभी का इलेक्शन का बात है। पहले एक्सटेंशन हो गया ना, एक्सटेंशन होने के बाद में हाई कोर्ट से जो ऑर्डर दिया, तो ऐसे होते में आदमी लोग सब मालूम हो गया था इलेक्शन होने वाला है बोल के, इसलिए पहले से उन लोग कैंपेन तो शुरू कर लिया। तो अभी उन लोग को ज़्यादा जरूरत नहीं है, मतलब हमारे ख्याल में तो कैंपेन ज़्यादा ही हो गया रिपीट। हाँ, प्रोग्राम भी ऐसा, खर्चा भी बहुत हुआ। अच्छा, जाता है आता है सब, वहाँ जाने से शोर करता है, ये सब तो चलता ना। तो ये सब सिर्फ हम पार्टिकुलर पार्टी को बात नहीं बोलेगा, सब पार्टी को भी मोर और लेस ना, सब गाँव में गया, जितना अपना कैपेसिटी से गाँव में गया, कॉन्टेक्ट किया, वोटर से, एडिटर से कॉन्टेक्ट किया। इसलिए एक बात वही है कि हम लोग कैंपेन तो ज़्यादा ही हो गया, अभी ज़्यादा जरूरत नहीं है उन लोग के लिए, तो मालूम हो गया। और इसका साथ साथ पब्लिक है, अभी पब्लिक बहुत देखा है ना, एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए हमारे ख्याल में तो पूरा ये होगा स्क्रीनिंग लेके नहीं क्या। अच्छा, वो लोग ऐसा कुछ देखेगा सास है अभी। तो सर और सर जानते हैं कि लास्ट ईयर का पिछले 5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था, अभी 5 साल से तो पहले पुराना हो चुके, लास्ट इलेक्शन में आपने कैसा उसको एनालिसिस करा और कैसा देखा? तो उसका अभी का जो आने वाला चुनाव है, इलेक्शन जो ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन होना, कैसा डिफरेंस देखने को कुछ मिल सकता है क्या आपको सबसे? लास्ट ईयर का बात बोले तो 13 में हुआ, 2013 में इलेक्शन हुआ, उसमें देखा गया जो कांग्रेस का आग था और काफ़ी सारा एक्टिविटीज था। लेकिन हम लोग जो इलेक्शन का बारे में बोलेगा, जो थोड़ा और आगे जो जाता, हम लोग देखता था कि इलेक्शन एक आतंक जैसा सृष्टि होता था आदमी का मन में, एक दूसरा सिचुएशन का लिए वो। लेकिन जितना भी दिन जाते गया तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है डिमा हासाओ में शांति आ गया और बहुत सुंदर से इलेक्शन होता था कि ऐसा इलेक्शन, इतना पीसफुल इलेक्शन शायद दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये इलेक्शन लेके दो किस्म का होता, एक होता उत्सव जैसे फेस्टिवल जैसा ये होता है, और एक होता है क्योंकि ये जो काउंसिल है, जो ऑटोनोमस काउंसिल है, हम लोग का काउंसिल है, ये एक सुप्रीम बॉडी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलता है, ये हम लोग का एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारा सुंदर से होता है। और
जितना दिन जाते गया हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे चला गया, और हम लोग का यूथ्स बोलिए जो भी है एजुकेशन में भी काफ़ी आगे आ गया। तो इन लोग बहुत कॉन्शियस हो गया, वो आगे जैसे 15 साल पहले था वैसा नहीं है। अभी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो बोलता ये हमारा डिमा हासाओ का सभी का बीच में आ गया। उन लोग चाहता है क्या, एक बार बहुत सुंदर उन लोग का सोच है। लास्ट ईयर भी हम लोग, लास्ट इलेक्शन में भी हम लोग जो एनालिसिस किया उसमें दिखा गया जो कोई भी मेजोरिटी को, कोई एक पार्टी मेजोरिटी मिलना मुश्किल था, तो ज्यादातर इंडिपेंडेंट ऐसे कुछ होता था। ये तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा, ये कारण क्या है, मतलब ये किस लिए हुआ, ये किस लिए हुआ? इसलिए लास्ट टाइम में भी जो टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता, ये पहले हम लोग का यहाँ पे डिमा हासाओ में ऐसा ट्रेंड नहीं था। हम लोग का ट्रेंड था कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ये सिलेक्शन होता रहा, सिलेक्शन यहाँ का जो भी हो रहा था, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से लेवल से ये इलेक्शन का टिकट डिस्ट्रीब्यूट होता रहा। तो इसमें क्या होता रहा, बहुत सारा जेन्युइन कैंडिडेट्स मिल जाता, जिसका लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होता, बहुत अच्छा गवर्नेंस होता। लेकिन 2-3 टर्म से हम लोग देखने मिलता है जो ज़्यादातर पार्टी का इलेक्शन का जो टिकट्स है गुवाहाटी में स्टेट अथॉरिटी में, स्टेट ऑफिस में ये होता, सिलेक्शन होता है, उसका बाद ये तो अप्रूव होता। काफ़ी सारा बात अभी बहुत सारा बात भी निकाल रहा है, बहुत सारा चीज़ निकल रहा है। इसमें क्या होता, हमारा जो इंटरनिंग कैंडिडेट है, जो भी इंटरनिंग कैंडिडेट्स है, उन लोगों का दिल में आतंक हो जाता है जो भाई हमको टिकट मिलेगा। ठीक है सर, आपसे फिर से बात करेंगे। तो अभी पहुँचना चाहते हैं कि आपने 5 साल में डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का जो MSC इलेक्शन था पिछले 5 साल में, 2-3 दिन पहले हम लोग इलेक्शन फिर से डिक्लेयर हो गया 2022 को। तो उससे पहले 5 साल में आपने क्या क्या चेंजिंग देखा? BJP का भी गवर्नमेंट देखा है आपने, और काफ़ी कांग्रेस का भी देखा है, तो उसमें आपका हिसाब से कैसा रहा ये 5 साल का गवर्नेंस? नहीं, लास्ट टाइम में देखिए, लास्ट टाइम में जो इलेक्शन जब हो रहा उस टाइम में तो कांग्रेस गवर्नमेंट रहा। 2013 में जो इलेक्शन हो रहा तो उस टाइम में हम लोग देख रहे हैं जो आउट ऑफ 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो टाइम में कांग्रेस 2 सीट मिला रहा, 2 सीट मिला, 18 में इंडिपेंडेंट रहा। इस बार देखा जो रूलिंग में बीजेपी है। इस बार 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी हम लोग फिलहाल जो ये बीच में हम लोग लांगटिंग, हाथीखाली, माईबांग, कलाचान, माहू, उसमें जो हम लोग विजिट करा, उसमें जो देखा अभी मतलब इनर हाउस, मतलब पार्टी, मतलब एक पार्टी का अंदर में देखता जो कंपटीशन आ गया, बहुत सारा कैंडिडेट। अभी जैसे देखिए अभी लांगटिंग में 3 कैंडिडेट, माहूर में अभी 5 कैंडिडेट, हाथीखाली में 4 कैंडिडेट बीजेपी का बीच में। हाँ। तो अभी हम लोग जो देखता है जो एक बार का इलेक्शन में एनसीएल ऑटोनोमस 12 एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल के इलेक्शन में पार्टी के हिसाब से हम लोग देखने जाने से बीजेपी है, कांग्रेस है, एजीपी है, एनपीपी है, लेकिन बाकी 3 पार्टी का कोई आवाज ही नहीं है देखा। अच्छा। पर टिकट लेके भी कोई दौड़ा दौड़ी ऐसा कुछ नहीं है। तो पार्टी ऑफिस भी देखा, एजीपी ऑफिस भी चुपचाप बैठा हुआ है, कांग्रेस में भी ऐसा है, डिक्लेयर कर भी चुका है। हाँ, वो लोग फर्स्ट फेज में 18 आदमी का डिक्लेयर करा है। अभी देखा जो इलेक्शन खाली बीजेपी पार्टी का है नहीं, ऐसे लगता है हम लोग। अच्छा। आज में भी जैसे हम लोग हाथीखाली में जाके आया, तो हाथीखाली में देखा जो आज में काल में विमल हुजाई करा, उसका आगे में दिवस लंकरेसा करा, आज में फिर कुलेंद्र दलगुपु उसका अपना जो हम लोग बोलने जाने से उसको मतलब क्या बोलेगा उसको, जो हमारा कितना पॉपुलरिटी है, हमारा कितना वर्कर है, हमारा कितना आदमी है, तो मेजोरिटी जब टाइप भी दिखाया। तो आपको क्या लगता है ये जो एक बात रंजीत दास ने पिछले बार जब आया था तो उसका जो उसने कहा था कि जिसके पास पब्लिक का मेजोरिटी है तो उसी को ही टिकट मिला जाएगा, तो क्या उसका रिप्रेजेंटेशन आप सोचता हैं कि उसकी वजह से ये सब दिखाने का हो रहा है? हम लोग जो स्टेट बीजेपी का जो प्रेसिडेंट जो है रंजीत कुमार दास, वो हम लोग ही बताया था। हम लोग जो पूछा था जो सर इस बार इलेक्शन का कैसे क्या होगा, तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि जो इलेक्शन का टिकट ना स्टेट प्रेसिडेंट से देगा, ना स्टेट बीजेपी का दूसरा लीडर से सिलेक्ट करेगा, ना सीएम से देगा, ना ईएम से देगा, पब्लिक से अपना कैंडिडेट को चूज करेगा। तो इस हिसाब से मतलब जो जिसका जो कैंडिडेट उसका इमेज अच्छा है, जिसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जिसका जीतने का चांसेस ज़्यादा है, वो मिलेगा। लेकिन अभी जो हम लोग पिक्चर जो देख रहा है वो तो दूसरा हो गया, क्योंकि कल रात में प्रतिदिन टाइम नाम का जो हम लोग का सैटेलाइट चैनल है, उसमें जो एक न्यूज़ निकला है वो देख के तो हमारा भी ताज्जुब लगा कि 20 लाख से 50 लाख में बोला टिकट बिक्री हो रहा है गुवाहाटी में। तो ये अगर होगा तो इसका तो हमारे हिसाब से इसका जो इम्पैक्ट जो होगा वो खराब इम्पैक्ट होगा। और ऐसा अगर चलेगा, ऐसा अगर होगा, और इस बार जो ट्रेंड हम लोग देख रहा है उसका हिसाब से इस बार लास्ट टाइम में कांग्रेस जैसे मेजोरिटी नहीं मिला रहा, कांग्रेस तो भी 2 सीट मिला रहा, 2 सीट मिलने के बाद में 5 इंडिपेंडेंट लेके वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा, देवजीत हासन का लीडरशिप में काउंसिल हो रहा। इस बार का जो ट्रेंड है उसमें हम लोग आज तक जो देखा है 4 सीट में बीजेपी का कंफर्म है,
ओनली 4 सीट। हाँ 4 सीट हम लोग को, मतलब एज ए जर्नलिस्ट एज ए मीडिया पर्सन हिसाब से हम लोग जो देखा 4 व 5 सीट उसमें कंफर्म है। बाकी लेकिन 23 सीट जो है उसमें लेकिन बीजेपी का जो मेजोरिटी नहीं आएगा वो कंफर्म है, कंफर्म है। तो सुरेश सर, आपके ये 5 साल का जो दौरा था, बीजेपी का 2.5 साल गुजर चुका और कांग्रेस का 2 साल था, तो इसका दौरान और 8 साल तो पूरे 6 महीना तो इधर बागडोर में वक्त गुजार दिया। तो अभी ये 5 साल में क्या क्या चेंजिंग देखने मिला, थोड़ा डिफरेंस कैसा देखने मिला पहले जो था अभी 5 साल हाँ जो गुजर गया, हाँ चला गया? ये तो क्या बोलेगा, अभी जितना भी लोग है मेजोरिटी लेके बैठा है अभी, लेकिन वो लोग भी तो बीजेपी नहीं रहा, इंडिपेंडेंस है बीजेपी में बैठा। तो लोग का क्या बोलते हैं, उसका प्रोग्राम अलग था। अच्छा। आगे से अभी का प्रोग्राम अलग था, इसलिए उनका एमओएस का बात आया। आपको लगता है सर यहाँ पे 200 पैकेज का बात आया, इस सब से थोड़ा डेवलपमेंट का जैसा वो लोग कुछ दिखा नहीं सका। तो ये चीज वही मौका मिला वो लोग कुछ करने के लिए, ये सब देखा है। और सैलरी का बात आया, सैलरी तो लोग दिया है, उसके साथ साथ अभी फिर वो लोग क्रिटिसिज्म फेस करने लगा। सैलरी तो दिया ठीक, लेकिन 5 आदमी जो उन लोग को सस्पेंशन करके रखा है, उसके साथ साथ उनको अभी पेनलाइज करने वाला है, उसको टर्मिनेट का 7 डेज उनको टाइम दिया। ये उनको डिसिप्लिनरी एक्शन बोलो जो भी बोलो वो लोग करेगा, 7 डेज टाइम दिया। तो इस सब तो कितना तो काम तो किया है, लेकिन उसका साथ साथ रिएक्शन भी 17 करोड़ अभी पैसा है ग्रेटिट्यूड जो रिटायर्ड हो गया वो लोग नहीं मिला, वो लोग दुख है। तो इस सब को लोग क्रिटिसिज्म फेस करने लगा। अभी इलेक्शन का टाइम में भी इन सब थोड़ा थोड़ा आएगा चीज। अच्छा, ये सब भी है। और जो रोड जो बनाया रिसेंटली कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो ये करा, प्रेस रिलीज दिया, हेमंत बिश्व शर्मा को जो दिया है वो लोग सबमिट करा, कहाँ में रोड खराब है वो लोग देखा है, जंगी का बात बोला है, यहाँ का बात बोला है। यहाँ तो अभी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन लेट हुआ वही बात भी बोला वो लोग का। बोलने का मतलब है कि हम टाइम में रिलीज नहीं होता, जिसका कारण से काम कर नहीं पाया। ये सब कितना तो बात है। अभी जंगी में नाइट सुपर बॉन्ड हो गया बोला कितना दिन, उन लोग का कंप्लेन। तो अभी फिर जल्दी बनाना है, लेकिन एक तरफ वो लोग डेवलप हुआ, कितना तो जगह में दिखाया, एक तरफ कितना तो एलिगेशन भी आया, हम लोग कंप्लेन भी आया कि नहीं। हम हाफलों में भी सोमपीजन से उधर एक तो रोड है तो नहीं हुआ, यहाँ भी उधर अब रामकृष्ण उधर रामकृष्ण मिशन ना ठोपोडिसा कहाँ ये लोग दिया है, उनको मेमोरेंडम में ये करा है। तो यही सबसे ये सब देखने मिला अभी। तो सर आपको क्या लगता है, अनुसार से जानते हैं अभी लास्ट, अभी उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे सर। आपको इस बार देखा गया कि मैक्सिमम बीजेपी पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट है लोग काफ़ी सारा कैंडिडेट्स गुवाहाटी में काफ़ी दिनों से वहाँ पे लोगों रहता है। तो सुनने में ये भी आ रहा था कि टिकट के लिए वहाँ पे अभी रिसेंटली एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बात भी निकला गया। तो काफ़ी दिनों से हम लोग भी ढूंढ रहा था जो कैंडिडेट्स वगैरह को, उसके बाद भी नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सच में इस तरह सा मतलब गुवाहाटी से टिकट डिसीजन होगा तो कैसा हो सकता है आपको? नहीं, हम लोग इसका बारे में काल से शायद ये न्यूज़ निकला और आज काफ़ी सारा आदमी से हम लोग इंटरेक्ट किया, उससे पता चला जो लोग बहुत नाराज है, क्योंकि वोट तो यहाँ से देगा और यहाँ का पब्लिक देगा वोट, वोटर्स यहाँ में है, वो उन लोग वोट देके उन लोग को जिताना है, लेकिन ये टिकट गुवाहाटी से देगा। और मतलब ऐसे हो जाता ना, लीडर्स पब्लिक चुनने का बात था, अभी दूसरा जगह से चुन के आया, हमको लीडर बनना है। तो ये एक नाराजगी का है और ये ट्रेंड हम लोग भी रिक्वेस्ट करेगा, ये ट्रेंड कंटिन्यू होना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है। हम लोग का पॉलिटिकल हेल्थ बोलने से पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत हैम्पर होगा और बहुत ही तकलीफ होगा। हम लोग जो एक विचार से इतना सुंदर से हम लोग आस्ते आस्ते हम लोग डेवलपमेंट बोलिए बस शांति का दिग में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को लेके जा रहा है। तो इसमें सभी सारा का सब, जैसे पॉलिटिशियन का भी ड्यूटी होता है, हम लोग का भी ड्यूटी है, सभी का ड्यूटी है, तो हम लोग सब मिलजुल के आगे ले जाना है। तो इसी में थोड़ा बहुत आपको ऐसे करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके जाना है, ताकि पब्लिक का
आप पब्लिक का मैंडेट लेना है, तो पब्लिक का मैंडेट लेने के लिए आप जाके मांगना है, उनको समझाना है, कन्विंस करना है जो क्यों हमको वोट देना है। तो ये सुंदर से यदि बता सकता है, हमारा ख्याल से बहुत ही सुंदर इलेक्शन होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा यहाँ पे, जितना भी पार्टी से शायद इस इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना बहुत ही तकलीफ होगा आज का दिन में। हाँ, तो इस पर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लेने से पहले एक बार बोलना पड़ेगा कि काफ़ी दिनों से जो बीजेपी का जो ई मीडिया में जो बात चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उसमें बात चल रही है, तो काफ़ी ऐसा भी लग रहा है कि सच में क्या तो कैंडिडेट लोगों ने काफ़ी गुवाहाटी में अभी रह रहा है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि शायद टिकट बेचने का भी हो सकता है। तो अभी हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आएंगे हमारे हिल्स टेक टॉक शो में। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, और मैं स्वदेश, और फिर से हम ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हिल्स लाइव का जो आज का टॉक शो है। 3 जर्नलिस्ट है जो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी लोगों ने करीब से देखते हैं, और तो उसे जानते हैं कि इस बार जो इलेक्शन, तो कहा कि गुवाहाटी का भी बात कर रहा है कि एक टिकट बेचने का खरीदने का भी बात चल रहा था। तो इस बार काफ़ी 28 में से 96 जो बीजेपी का अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका भी टिकट मांग रहा है। तो अब दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का हिसाब से आप कैसा देख सकते हैं मोहम्मद? आपका जैसे कि बीजेपी तो आपने बोला कि 4 आएंगे आपके हिसाब से एज एनालिस्ट है, तो दूसरा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस किस तरह से कितना हद तक उन लोगों का स्ट्रॉन्ग ऐसा देख रहे हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली बात हो गया एग्जैक्टली फैक्ट एंड फिगर तो देना बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि अभी बीजेपी का जो 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग 28 कैंडिडेट दे रहा है ना, ठीक है। उसमें देखिए, उसमें हमारा हिसाब से हम जो कैलकुलेशन करा, हम वो हिसाब से इंडिपेंडेंट ज़्यादा आएगा। कांग्रेस का भी आ सकता है, कांग्रेस बाय एजेपी का भी लोग को कोई जगह में आएगा सीट, नहीं आएगा ऐसा बात नहीं। जैसे उमरांसू में हम लोग सुनने के हिसाब से उमरांसू में कांग्रेस का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी खारतोंग में देखेगा तो खारतोंग में एजीपी का अच्छा है, अच्छा ठीक है। तो ऐसे अगर देखेगा तो हम लोग उसमें कांग्रेस बीजेपी भी, कांग्रेस एजीपी भी आएगा, एमपी भी शायद 1-2 सीट में आ सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट ज्यादा होगा। क्योंकि अभी देखिए जैसे लांगटिंग सीट में हम लोग देखा जो बीजेपी का 2 स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है, जैसे हेमंत लांगथासा, गोलंजॉय थाउसेन। गोलंजॉय भी कमती नहीं है, हेमंत भी कमती नहीं है। उसमें देवजीत थाउसेन तो एक्स फॉर्मर सीएम हाई है, तो वो अगर ऐसे चलेगा। अभी देखिए बात के बाद गोलंजॉय टिकट मिल गया तो हेमंत का रूल क्या होगा, ठीक है। हेमंत टिकट मिल गया तो गोलंजॉय का रूल क्या होगा, उसमें फिर रोथिन थाउसेन भी है। तो ऐसा हिसाब से देखने से लांगटिंग सीट 2 क्या होगा आप अभी बोलने नहीं चाहिए। अभी हाथीगली में ऐसा है, हाथीगली में बोनानी कैम्पराई बीइंग ए सीनियर लीडर डिमा हासाओ का ना, बीजेपी का सीनियर लीडर है, फॉर्मर सीएम का वो पत्नी भी है ना, तो वही हिसाब से बोनानी कैम्पराई का भी हक बनता है कि टिकट मिलना। कुलेंडर वालों को वो एग्जिस्टिंग एम है, उसका भी हक बनता है टिकट मिलने का। अच्छा, बिमल हुजा भी बीजेपी के हिसाब से, अभी नया बीजेपी बोलो पुराना बीजेपी बोलो, वो भी बीजेपी का अभी 2014 में ज्वाइन करा, तो वो भी सीनियर लीडर है डेफिनेटली। दिवस लांगथासा वो भी बीजेपी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कोई एक पोस्ट में है, तो वही सब देखते सबका हक है। लेकिन अगर अभी हाथीगली सीट में अगर बोनानी टिकट मिल गया तो बिमल हुजाई का इसमें जो रोल क्या होगा, कुलेंडो दलों क्या करेगा, दिवस लांगथासा क्या करेगा, वही सब जानने से हमारा सबसे इंडिपेंडेंट ज्यादा आएगा। माहौर में भी रिसेंटली एक बार कहा तो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्लेमिंग रुपसी जो एम था, वो रिजाइन भी दिया है। तो फ्लेमिंग रुपसी को हमारा एक चीज ताजुब लगा, जब दूसरा एग्जिस्टिंग एम बा दूसरा बीजेपी लीडर लोग टिकट के लिए गुवाहाटी में मतलब घाटी करके बैठा है, उस टाइम में फ्लेमिंग रुपसी बीजेपी से रिजाइन दिया, और सुनने के हिसाब से वो बीजेपी का नॉमिनेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, ठीक है। तो वही हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन हम लोग जो देखा है, जैसे सीट है शेमकोर में सिंगल है दानू लांगथासा, दिगेर में सैमुअल जंक्शन सिंगल है, हारंगाजाओ में ओमेंदू हुजाई सिंगल है, खारतोंग में बीजेपी का सिंगल है, ठीक है। 4 सीट सिंगल है, लेकिन 4 सिंगल में 4 ही जो जीत जाएगा ऐसा भी बात भी नहीं है, शायद 3 जीत सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम लोग हारंगाजाओ तो श्योर सीट है, आपको हम लोग को हिसाब से सैमुअल जंक्शन वो भी श्योर हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन खारतोंग में जो श्योर होगा ऐसा बात नहीं है। अभी रानू लंगटसा के भी सब बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि प्रशांत फुंगलो जो एजीपी का कैंडिडेट है, वो मतलब एक वो लोग एजीपी कांग्रेस सुनने के हिसाब से सब मिलजुल के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट प्रशांत फुंगलो। तो वही हिसाब से हमारे हिसाब से बीजेपी तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो नहीं मिलेगा वो अभी का हिसाब से फिलहाल कंफर्म हो गया। कांग्रेस भी नहीं मिलेगा, एजीपी को भी नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंट ज्यादा आएगा। इसलिए इस बार का जो काउंसिल, जो 12 ऑटोनोमस काउंसिल जो फॉर्म होगा, वो अब क्या होगा अभी बोलने नहीं सकते। ठीक है, उसमें तो एजीपी और बीजेपी स्टेट में एक अलायंस है। हाँ। तो आपको क्या लगता है आफ्टर इलेक्शन ऐसा हो सकता है कि आपका हिसाब से अगर फुल मेजॉरिटी नहीं आएगा तो? ये बात तो हम लोग बार बार रंजीत दास को भी लास्ट टाइम में पूछा था। इसके बाद हम लोग को जो दिमा हासाओ का बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रभारी जो है रामकृष्ण घोष, उनको भी हम लोग पूछा था। तो वो बोला है कि जो इसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं है, लोकल। लेकिन लोकल में हम एजीपी लीडर्स और बीजेपी लीडर्स के बीच में जो लोग रिलेशन जो देखा, शायद नहीं होगा। नहीं क्या नहीं होगा, नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली हमारे सबसे काउंसिल बीजेपी फॉर्म करेगा, बीजेपी को ले लेगा, इंडिपेंडेंट लेके बीजेपी फॉर्म करेगा। एजीपी का बीजेपी का जो मील होगा वो कभी नहीं हो सकता, नहीं होगा, वो अनसर्टेन है मतलब। अच्छा, ठीक है। तो सर अनुसार से जानते हैं कि डिमा हासाओ में काफ़ी ऐसा बदनाम हो रहा है कि मनी पावर बहुत चलता है इलेक्शन में, एमएससी इलेक्शन में काफ़ी। तो इस बार क्या हो सकता है आपके हिसाब से? पैसा का कुछ कैंडिडेट जो है पैसा से लोगों को वोट खरीदने की कोशिश करेगा, तो आपके हिसाब से इस बार क्या हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम? ये तो पहले से ही ट्रेंड है, और जो काउंसिल इलेक्शन को ज़्यादातर यही सोच में जाता है, ये ट्रेंड ही चलता। लेकिन इस बार क्या होगा अभी भी बोल नहीं सकता, इसलिए कि वो जो टिकट का लिए काफ़ी पैसा हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग न्यूज़ को यदि हम लोग फॉलो करें, ये न्यूज़ यदि हम लोग सच माने तो ये एक उन लोग का लिए भी बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि पैसा बटना व पैसा ये देखिए होगा ऐसा कोई जगह में नहीं भी होगा, क्योंकि हम लोग का जो यूथ्स है, यूथ्स काफ़ी एवर्ड हो गया, जो हम लोग को जेन्युइन और जो भी उन लोग का विचार में है, जैसे उन लोग का लीडर चाहिए वैसा लीडर को जो दी कोई भी पार्टी नॉमिनेट करे उन लोग को होगा, तो उन लोग आराम से चला जाएगा। इसमें मानी व इतना खास खर्चा भी करने लगे। लेकिन एक परंपरा रहा हम लोग का जो ये एमएससी इलेक्शन है, काफ़ी पैसा का खर्चा होता है। एमपी इलेक्शन में जितना चाहिए उससे एमएलए हमारा एक है, एमपी तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं मिलता। लेकिन ये जो है इसमें काफ़ी सारा खर्चे का बात होता। ये हम लोग का जो एग्जिस्टिंग जो भी है एमएससी जितना भी है उन लोग से हम लोग को पता चलता है जो काफ़ी पैसा खर्चा होता है यहाँ पे। तो शुरू से जानते हैं कि इस बार इलेक्शन आपका हिसाब से किस तरह कुछ वायलेंस हो सकता है क्या, या पीसफुली हो सकता है? वायलेंस आगे का जैसा नहीं होगा, कमती होगा। अभी पीसफुली में जा रहा है, जो भी हुआ है। तो अभी हमारा बात है, हम बोलने मांगा है, हम लोग का बातचीत तो तब जाके इम्पोर्टेंस होगा। असली चीज में हम लोग आया ही नहीं। मेन चीज है इशू क्या होगा। पार्टी का सबसे बड़ा बात है अभी मैनिफेस्टो में उन लोग क्या क्या इशू आ सकता है। डेफिनेटली सबसे बड़ा बात तो वही डिस्कस करता है। हाँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा इशू से हमको मतलब। हाँ, लेकिन इशू तो ठीक रहना है ना। तो आपको क्या लगता है? इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ। अभी इशू है यहाँ में नंबर 1 इशू है पहले से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड आर्टिकल 244A। ये चीज को कितना आदमी हाईलाइट करेगा अभी हम देखेगा। तो पिछले एमएलए में तो देखा गया था। ठीक है, उसके बाद में अभी जो डेवलपमेंट का बात बोल रहा है, मेन डेवलपमेंट तो क्या है? रोड तो पूरा महासड़क ले लिया तो यहाँ तो आ रहा है ही नहीं। क्या तो है इधर गरम पानी थोड़ा खेपरे है, ये सब तो छोटा मोटा हुई गया ना। तो इस को डेवलप करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? अच्छा ना। और उन लोग क्या रखेगा? अभी भी रास्ता कितना तो अच्छा है, पब्लिक सब देख रहा है। आया अभी 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का तरफ से जो कैश भी दिया है कि काउंसिल में लोग अलग से इलेक्शन से लड़ना है, वोटर लिस्ट यो करना है, ये सब है। तो इशू क्या है? क्या इशू होगा? अभी नेशनल पार्टी के हिसाब से लास्ट में ये क्या बोलता हमको इंडियन नेशनल कांग्रेस उन लोग आर्टिकल 244A को स्ट्रेस करता है, बोलता है हम लोग मैनिफेस्टो में। लेकिन अभी का गवर्नमेंट थोड़ा कमती बोलता है, तो इसलिए बोला अभी एसडीसीबी है वही इशू से लेके और एनपीपी है, एनपीपी वो लोग उसको बोलता है। लेकिन कौन कितना बोलेगा वो सब इशू है। इसका साथ साथ सैलरी का बात भी आएगा आगे थोड़ा बोला। तो
ये तो टेम्पोररी सोल्यूशन है ना, अभी परमानेंट के लिए लोग क्या करना है। और रेवेन्यू का बात आएगा, सिस्टम ऑफ कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन कौन कितना दिखलाने सका, इफेक्टिव कितना करने सका, ये सब मेजर इशू है। अभी काउंसिल में फंड नहीं है, इसको कैसे बढ़ाएगा, दैट शुड बी डिस्कस्ड। हमारा बात तो है अभी कौन जीतेगा, कोटा आएगा तो कोई भी आएगा ना, लेकिन इशू बिना इशू से क्यों खेलेगा पॉलिटिक्स? इट इज माय क्वेश्चन, बिना इशू लेके क्यों खेलेगा? तो काफी क्लास के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लोगों और आज में काफी लोगों ने भी गांव का लोगों का साथ में विदाउट मैनिफेस्टो लोग नाम जाते हैं इलेक्शन में। ऐसा होता है डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में, फिर वो जीत जाता है, तो उसकी वजह से शायद डिमा हासाओ में भी डेवलपमेंट का कुछ पीछे रहा होगा शायद। वही तो मैनिफेस्टो ही ठीक नहीं होना है ना, वो ठीक नहीं होता तो अभी कौन क्या बोलेगा, नहीं हम तो जीतेगा, कैसे जीतेगा? हमारा आदमी वोट है, व्हाट डज इट मीन हमारा आदमी वोट है? आप कितना कैसे आप कितना आदमी आपको क्यों करेगा? व्हाई पीपल विल सपोर्ट यू, सबसे बिग क्वेश्चन मार्क। तो अभी इशू भी नहीं है, डेवलपमेंट का बात नहीं, नहीं हमारा आदमी इधर है उधर उसका है, इशू भी चलता ना, हमारा आदमी ज्यादा है इसलिए हमको टिकट मिलेगा ना, इशू भी है ना बट लेकिन हम ये करेगा कुछ नहीं बोला ना, नहीं बोला हम उसको डेवलप करेगा, एजुकेशन डेवलप करेगा, अभी कंप्यूटराइज हुआ, ये सब नहीं बोलता ना। हाँ, तो मेन प्रॉब्लम है मैनिफेस्टो ठीक नहीं हुआ, अब तो ठीक है, इसमें जाते हैं लास्ट आखिरी सवाल में। तो ऐसा डिमा हासाओ के लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? नो सर। नहीं, डिमा हासाओ का बासिंदा को हम लोग ऐसे ही बोलेंगे जो जैसे हम लोग परंपरा मेंटेन करना है, ट्रेडिशन मेंटेन करना है, पीसफुली इलेक्शन होने को रखना है और अपना अपना लीडर को, अच्छा लीडर को चुनना है इस इलेक्शन में, ताकि आगे जाके। और एक बात तो जरूर है हम लोग का कोहली बोला, जो विजन एक जो लीडर का एक विजन होना चाहिए। ये वोट लेने को हम पहले भी बोला, आप लोग यार कि नहीं, हम लोग बोला जो आपको क्यों वोट देगा, ये कन्विंस करने का आपका एक तरीका होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। एक आप क्या क्या करेंगे। अगर हम लोग को एक बात हम ये भी बहुत बार बोलने लगेगा, जो आगे एक ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट, एक उसका डिमांड से इतना सारा यहाँ पे पॉलिटिकल एक काफी बड़ा मूवमेंट हुआ, तो हम लोग आजकल देखने नहीं मिलता ऐसा कुछ मूवमेंट का तरीका। लेकिन हम बोलने मंगल जो सिर्फ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट का मीनिंग भी क्या है, और आपको जो वोट देगा, आपको जो जिताने का जो कोशिश करेगा हमारा पब्लिक डिमा हासाओ वासी, तो आप उनको क्या क्या सपना दिखाएंगे, विजन क्या रहेगा, आगे आप चल के आप लोग क्या करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग खुद आके जो दी हम लोग का पब्लिक को इस तरफ से लोग कन्विंस करेंगे, आप लोग आगे आप लोग का विजन क्या रहेगा। तो भोंगा आपसे आपके डिमा हासाओ को लोगों के पब्लिक वोटर्स के लिए क्या अपील रहेगा इसमें? नहीं, हम भी अनुपदा सुरजोदा को जो बात बोला एग्री है, क्योंकि आज में हम लोग देखा, हम पूछा रहा है प्रेस मीट में पूछा रहा जो आप लोग का मैनिफेस्टो क्या होगा, आप लोग को इश्यूज क्या होगा, क्योंकि देखिए अभी डिमा हासाओ में क्या होता है, मैक्सिमम सीट में जीतने का आगे में बहुत कुछ दिखाता है, दिखाने के बाद में खत्म। एक्चुअली वो बात हो गया, उसका पास कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता, नहीं बनाता, बस बारवेली जहाँ पे गया वहाँ पे वो लोगों ने बोल दिया कि आपके लिए हम रास्ता बना देंगे, बस वही बात है। नहीं, अभी देखिए, अभी बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, मोदी जी जो काम कर रहा है, हमारे आसाम में भी सर्बानंद सोनोवाल जी जो काम कर रहा है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ वो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। डिमा हासाओ में लास्ट 2 इयर्स का गवर्नमेंट में हम लोग थोड़ा कुछ चेंजेस देखने मिला है, जितना होना था इतना तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। तो अभी देखिए, अभी बीजेपी स्टेट का जो इश्यूज होगा, स्टेट के इशू के साथ में हम लोग को डिमा हासाओ को नहीं मिलेगा, नेशनल का जो इशू होगा नहीं मिलेगा हम लोग को डिस्ट्रिक्ट हो गया, छोटा मोटा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें प्रॉब्लम देखिए, अभी हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, हाफलोंग का पब्लिक का नीड्स दूसरा एग्जांपल हारंगगांव का दूसरा है, माहौर का दूसरा होगा, अलग होगा। तो हमारे हिसाब से जो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट जो होगा ईच कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको हमारे हिसाब से पार्टी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक मैनिफेस्टो बनाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से सब जॉब कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो होगा, अभी बीजेपी होने दो, कांग्रेस होने दो, उन लोग का हमारे अपना अपना, अभी लांगटिंग का क्या क्या प्रॉब्लम है, लांगटिंग का प्रॉब्लम सेपरेट है,
लांगटिंग का प्रॉब्लम सेपरेट है, माईबोंग का प्रॉब्लम सेपरेट है, हाथीगली का सेपरेट है, कलाचंद का सेपरेट है। तो हमारे हिसाब से ईच कैंडिडेट सेपरेटली कोई बनाने से हमारे हिसाब से प्रॉब्लम होगी। कोई डिमा हासाओ का मैक्सिमम जगह में हम लोग देखा है जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज नहीं है डेफिनेटली। मैक्सिमम लोग कोई हम लोग आज में भी देखा है जो नेशनल हाईवे का किनारे में गड्ढा से पानी ले रहा है। पानी का और एक तो बात है वाजाओ का, है ना, वाजाओ का हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हिसाब से अगर देखने का, अभी खेपरे तो आराम से जाने सकता नहीं है। आप लोग तो जाएंगे है ना, आराम से जाने सकते नहीं, इतना तकलीफ है। तो वहाँ का जो नेता है वो जो कैंडिडेट जो है उसको तो कुछ बोलने लगेगा। तो अभी 5 साल खत्म होने वाला है, हो ही गया। तो अभी रूट तो नहीं बना, रूट नापराइटी से शुरू किया, नापराइटी से तो वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन बारिश का टाइम में क्या होगा, बारिश तब सिचुएशन जब आएगा तो मालूम होगा। वो इतना साल हुआ, इम्पोर्टेंट एरिया है तो नागालैंड बॉर्डर है ना, असम नागालैंड बॉर्डरिंग एरिया, वो हमें हॉस्पिटल देखा को बात, पीने का पानी को बात बोला, रूट को बात बोला, तो खाए कुछ तो नहीं है ना वो सब। तो वहाँ का कैंडिडेट उसका लिए जवाब देने लगेगा ना, तब जाएंगे चीज तो डेवलप होगा। ठीक है। आज जैसे कि सर आपने बोला कि विजन बहुत जरूरी है, विजन बहुत जरूरी है। विजन अगर नहीं होगा तो डेवलपमेंट कभी आगे नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि वो विजन का हिसाब से इधर लाइसेंस तरफ रास्ता अच्छा है कि नहीं, देखो डेवलपमेंट तो बोलेगा ना, डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसका सर आपको लगता है मतलब आपको लगता है मतलब पिछले जो इलेक्शन खेला जो कैंडिडेट्स बना उनका कोई विजन नहीं था बोल के इस तरह का शायद प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्या आपको लगता है क्या? वो तो अभी तो देखा गया ना, तो जो होना है वो नहीं हो रहा है। मेन तो रोड है, रोड भी तो आसानी से जा नहीं पाया ना, तो इस सब का कारण तो वही है। अगर विजन लेके अगर कोई भी कैंडिडेट आएगा तो डेफिनेटली उसको सोचने का बात रहा जरूर। अरे जो प्रोजेक्ट होगा ना, हम जितने से ये करेगा वो करेगा जरूर नहीं। और भी एक चीज हम देखा, जो हम लोगों जो असम गवर्नमेंट में HAD बोल के एक मिनिस्ट्री है, हिल्स एरिया डेवलपमेंट, लेकिन HAD क्या काम करता है? वही तो हम लास्ट अभी जो बीजेपी कोalition गवर्नमेंट जो है उनका एक गवर्नमेंट का HAD मिनिस्टर हो गया मतलब सोमरंग जी, लेकिन उससे पहले चीफ मिनिस्टर का पास में उससे पहले चीफ मिनिस्टर के पास में रहा 2 साल। लेकिन ये गवर्नमेंट का भी 2 साल हो गया। लेकिन ये गवर्नमेंट HAD हिल्स एरिया डेवलपमेंट बोलता है, डिपार्टमेंट बोलता है, लेकिन काम क्या है? हम तो अभी तक कुछ काम नहीं रहे। जो काम तो हम लोग काउंसिल कर रहे हैं, काउंसिल का जो एक मिनिमम जो फंडिंग होता है हम लोग को, वो फंडिंग भी रेगुलर नहीं आता है। हम लोग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी पकड़ लीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने का बात है अप्रैल में, वो आता है अक्टूबर में, ठीक है। जो फंड आने का बात है अक्टूबर में, वो आता है मार्च में। तो काम कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? इसलिए बड़ा बात है। अभी अभी रूट देखो, रूट का हालत देखो, ऐसा है। ठीक बोले काउंसिल का अंडर में नहीं आया, ठीक है काउंसिल का अंडर में नहीं है, लेकिन आप तो नेता है ना, नेता है, स्टेट में लिखो डेफिनेटली। अरे जाओ नेशनल हाईवे पे जाओ ना, देखो ना दिल्ली में एटलीस्ट बात तो बोल सकता है। CM है यहाँ का, नहीं हमारा काउंसिल का अंडर में नहीं। अरे भाई मुझे ट्रेन है, रेलवे है, वहाँ सड़क है, आप तो उसको हाईलाइट कर सकते ना, आप लिख नहीं सकते ना, आप स्टेट में देखो, दिल्ली में देखो। हमारा अंदर में नहीं गिरता बोल के अवॉइडिंग इसे करने से नहीं होगा। अभी हरंग जाओ कितना साल हुआ और कितना साल जाएगा, हमारा क्वेश्चन तो इससे है, ऐसे ही रहेगा नहीं क्या? अभी क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने आए के देखा ना, सब भी देखता तो अभी रोड अभी भी अच्छा नहीं। वो तो बोल रहा था, बीजेपी को तो बोल रहा था कि बीजेपी की वजह से ये हाईवे जो कंप्लीट हुआ है, तो मतलब क्रेडिट तो नहीं। अभी देखिए, अभी जाटिंगा पॉइंट से लेके हारंगाजाव जो 25 किलोमीटर, वो जितना खबर है हम लोगों के पास में, वो अभी भी मतलब पिछले 10 साल में भी वो रास्ता होगा नहीं होगा, वो मतलब है। हाँ, वो कंफ्यूजन है। आप काम करता फ्री गवर्नमेंट क्या करप्शन गवर्नमेंट, ये सब बोलने का है, ठीक है। हमको यहाँ तो हम तो देखने लगेगा ना, डेफिनेटली नहीं हम लोगों को काम भी तो बोलना है। तो वो रास्ता जो है जाटिंगा से लेकर सॉरी टू इंटरफेयर, थोड़ा आगे मैं बोलने को रहा। अभी बोल रहा टिकट के लिए पैसा देने लगता है, प्राइवेट करने लगता है। क्या सोचते हैं अभी हम लोग एनालाइज कर नहीं सकता? आने वाला फ्यूचर एग्जीक्यूटिव कमिटी करप्शन फ्री गवर्नमेंट होगा, एग्जीक्यूटिव कमिटी होगा ना, अभी से थोड़ा देखने मिलेगी नहीं, पैसा कहाँ से फिर रिटर्न मिलेगा ना, मिलेगा। दास में फेंकेगा, गाँव में कितना लगेगा, फिर उठाएगा ना, जो इन्वेस्ट कराना है तो कहाँ से देगा? वो डेवलपमेंट रुक जाएगा, फिर तो डेवलपमेंट का पैसा से वो नहीं उठाने से कहाँ से उठाएगा? क्लियर काट है ना, जो इसलिए असली बात है
सोचना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ का पैसा अभी से शुरू हो गया बाहर जाने का, ट्रेन आउट सपोर्ट ना, यहाँ से शुरू नहीं हुआ। वो लोग पैसा जो दे तो कहाँ का पैसा, हम लोग का यहाँ का पैसा नहीं है। अभी 50 लाख बोलता है, 20 लाख बोलता है, जितना पैसा है हम लोग का यहाँ का पैसा है, डिमा हासाओ का पैसा है। हाँ, तो अभी से शुरू हो गया ना जाने को बाद में बोलेंगे यहाँ करप्शन हुआ। अरे करप्शन तो शुरू हो गया ना, गुवाहाटी में होता है, दिसपुर में होता है। अभी कांग्रेस बोलो बीजेपी बोलो, हम कोई किसी को नाम लेने होगा, लेकिन ट्रेन इज वेरी डेंजरस। ये लोग कब से चल के आया, ऐसा होने से तो डेवलपमेंट कहाँ होगा। अभी क्लियर कर रहे हैं मालूम होता ना। ठीक है, आने वाला अगर टिकट अगर किना विषय में चल रहा है तो डेफिनेटली डिमा हासाओ का ही पैसा होगा, डिमा हासाओ का लोगों की लॉस होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट जो है वो अगर कुछ बात है, अगर वही बात तो सोच होने से, अभी जो न्यूज में आया इसे सोच होने से तो डेंजर है ना, तो डेंजर है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें का बात किया 96 कैंडिडेट्स है, तो 96 कैंडिडेट्स भी देना पड़ेगा पैसा। अगर 1 लाख का होने से 96 लाख तो जाएगा, कितना लग जाएगा वहाँ में। हाँ, तो वहाँ पे तो इसमें बात तो ये भी सुन रहा है कि 20 से 50 तक। तो इसलिए अभी पब्लिक अगर मालूम होने से, अगर पब्लिक कॉन्शियस होने से तो कभी डिमांड कर सकता है, डिमांड कर सकता। सीबीआई इंक्वायरी करते हैं तो बात सोच है कि नहीं, न्यूज में तो निकला, लेकिन न्यूज में निकला ये तो सोच है बोल के तो बोल नहीं सके ना, सोच है कि ना झूठ है। अभी सीबीआई इंक्वायरी करने दो, देखने दो। अरे सीबीआई तो वहाँ भी तो देखने सकता ना। नहीं आरबीआई की बात हो गया, देखिए टिकट लेके जो जीतेगा वो भी तो कंफर्म नहीं है, कहाँ कंफर्म है। अभी टिकट लेके जो अगर टिकट लेके जीत गया वो दूसरा बात रहा, टिकट लेके भी तो नहीं जीतेगा ना। नहीं, ये बात शायद सच भी होता था, क्योंकि डिमा हासाओ में लोग इलेक्शन खेलेगा, टिकट लेने के लिए गुवाहाटी में सारे का सारा कैंडिडेट गुवाहाटी में बैठा हुआ। कारण तो क्या है, शायद उसका शायद एक स्लाइटली हो भी सकता है। 6 शेड्यूल का ऑपोजिट है, द वेरी ट्रेंड इज द ऑपोजिट 6 शेड्यूल का। 6 शेड्यूल का जो नेचर है, जो उसका जो पॉलिसी है, तुम लोग यहाँ का है, हम लोग यहाँ का है, हम लोग अपना बीच में पार्टी सिस्टम भी नहीं है, काउंसिल में पार्टी सिस्टम नहीं, जो भी जीता आया एक साथ मिलजुल के बैठा काम करा, ये तो है ना। तो यहाँ का पैसा हो जाएगा, मतलब तुम अभी बार को बार हाफलों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा, हाफलों में उमुक मिलेगा, ये ठीक है, वो तो अलग बात है। यहाँ से वहाँ जाने का मतलब क्या है, डिपेंडेंट ऑन स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में डिपेंड है, डेवलपमेंट भी स्टेट लेवल में है। पैसा उन लोग के वहाँ में रख देता है, बाद में यहाँ में क्या बोलेगा करप्शन यहाँ में हुआ, करप्शन तो वहीं शुरू हो गया ना, वही बात बोलने मांगा। ठीक है, तो काफ़ी सारा लोगों ने आप लोगों ने सुना कि एक उन लोगों का विचार में क्या है, उन लोगों आने वाला चुनाव को लेके एक कैसा सोच रहा है। और आशा करूँगा नए और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को भी हम लोग यहाँ में स्टूडियो में बीच में बुलाने की कोशिश किया था, लेकिन उनका टाइम ना होने की वजह से हम लोगों ने आप लोगों का सामने में उन लोगों का जो विजन है, जो पॉलिटिकल पार्टी का विजन है, उनका सोच हम लोगों ने रख नहीं सका। लेकिन आशा करता हूँ कि इस बीच में कि इलेक्शन से पहले हम जरूर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि और आज जो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का जो 3 लोगों ने जो जर्नलिस्ट है डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का जो बहुत एक एनालिसिस का बोल सकता है, उन लोगों ने काफ़ी डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट को उन लोगों ने अपना हिसाब से जो बताया। शायद अगर आने वाले दिन में अगर और भी हम डिमा हासाओ का जो काउंसिल इलेक्शन के बारे में और भी उनसे जानते हैं कि और भी वर्क है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला चुनाव में किस तरह से होगा। और ठीक है, सो आप तीनों को भी हमारे हिल्स लाइफ का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि और भी दूसरे दिन में फिर से आप लोगों को हम लोग बुलाएगा, क्योंकि और भी थोड़ा टाइम में तो करने नहीं डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में जो अभी इलेक्शन अभी चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है अभी जस्ट, तो अभी कहाँ में कैसा हो सकता है, तो डिमा हासाओ का लोगों के लिए हम जरूर हिल्स लाइफ का जरिए से जरूर जानाने